हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों अक्सर आप सभी को इमेज फॉर्मेशन याद करने में, जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, चाहे जो भी दर्पण हो, आप लोग उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब याद करने में काफी दिक्कत होता होगा और याद कष्ट करके कर भी लेते हैं तो फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो देखने के बाद आप लोग जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसा ही कुछ ट्रिक है, ठीक है, आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप लोग याद करना है सारा चीज़। तो वीडियो को पूरा थोड़ा पेशेंस से देखिएगा ताकि भूले नहीं, ठीक है, ध्यान देके देखिए, कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। और दोस्तों आप लोग कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हर किसी में ये काम आएगा आप लोग का, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले अवतल दर्पण कैसे आप लोग का प्रतिबिंब बनाता है, कहां पर रखने से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, साइज कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, सारा चीज बताएंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, हर एक अपडेट पाने के लिए और पढ़ाई अच्छे तरीके से करने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग सिर्फ याद रखना होगा 1 2 3 4 5। जी हाँ, 1 2 3 4 5 ही याद रखना होगा। और क्या है ये चीज, तो यहां पर देखिए, 1 का मतलब होगा फोकस, 2 का मतलब होगा सी और एफ यानी कि केंद्र और फोकस के बीच में। अभी सारा चीज आप लोग इमेज दिखा के भी बताएंगे, ठीक है। 3 का मतलब हो जाएगा केंद्र सी पर, और 4 का मतलब सी से परे, 5 का मतलब अनंत, ठीक है। 1 पर रखेंगे तो दोस्तों 5 पर बनेगा, 2 पर रखेंगे तो 4 पर, 3 पर रखेंगे तो 3 पर ही बन जाएगा, 4 पर रखेंगे तो 2 पर, और 5 पर रखेंगे तो 1 पर, ठीक है। कैसे, तो देखिए कुछ इमेज यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देख लीजिए 1 2 3 का मतलब क्या है। चलिए मैं इसी को लेकर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इधर से दोस्तों हम लोग गिनेंगे, तो आप लोग सबसे पहले 1 2 3 4 5 जो मैं कह रहा हूँ उसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है, फोकस, ठीक है। 1 नंबर में क्या हो जाएगा, फोकस। 2 नंबर में क्या आ रहा है, फोकस और केंद्र के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो यहां हम 2 मान लेंगे, सी को मान लेंगे 3, और इससे जो दूर बनेगा सी से परे कहीं भी रह सकता है इधर, तो इसको हम 4 मान लेंगे, और एक बहुत दूर रहेगा यानी कि अनंत पर रहेगा, ठीक है, उसको हम मान लेंगे 5। समझ में आ गया। एक किसको बोले, फोकस को, 2 बोले हम फोकस और केंद्र के बीच में जो रहेगा उसको, और सी को बोल दिए 3, और उससे दूर जो है 4, और जो अनंत पर है उसको हम बोल दिए 5। ओके, 5 है ये, 15 नहीं 5। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कैसे कहां पर क्या बनेगा। तो देखिए हम क्या बोले, जब 1 पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, तो सर जब 1 पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, 5 पर। तो 5 को हम क्या बोले थे, अनंत बोले थे, यानी कि जब 1 पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, 5 पर। आप लोग यहां देख सकते हैं फिगर में, 1 क्या बोले थे, फोकस, तो फोकस पर रख रहे हैं तो कहां पर बन रहा है दोस्तों, अनंत पर बन रहा है ना। तो चलिए इसको पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक। तो 1 पर रखेंगे तो दोस्तों कहां बन जाएगा, 5 पर। 2 पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, 4 पर। 2 यानी कि जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां पर बन जाएगा, 4 यानी कि सी से परे बनेगा। जब 3 पर रखेंगे तो कहां, 3 पर ही बन जाएगा, यानी कि जब केंद्र पर रखेंगे दोस्तों तो केंद्र पर ही बन जाएगा। जब 4 पर रखेंगे तो कहां पर बन जाएगा, तो सर तब 2 पर बन जाएगा। 4 यानी कि सी से परे, तो सेम उल्टा। आप लोग सिर्फ दोस्तों ये 2 को याद कर लिए ना, बस आप लोग का याद हो गया, ठीक है। और क्या ट्रिक चाहिए बोलिए, सिर्फ आप 2 को याद कर लीजिए, बाकी आपका सारा याद। कैसे कि 1 पर रखेंगे तो 5 पर बनेगा, और 5 पर रखेंगे तो 1 पर बनेगा, ठीक है। 2 पर रखेंगे तो 4 पर बनेगा, और 4 पर रखेंगे तो 2 पर बनेगा। अब साइज का मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, साइज भी आपको आगे बता रहा हूं। और 3 3 तो सेम ही है, 3 पर रखेंगे तो 3 पर ही बन जाएगा, ठीक है। अब तो बता ही दिया, 4 पर रखेंगे तो कहां पर, 2 पर बन जाएगा, और 5 पर रखेंगे तो कहां पर बन जाएगा, 1 पर बन जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 का मतलब अच्छे से समझ गए आप लोग कि 1 का मतलब क्या है, फोकस, 2 का मतलब है केंद्र और फोकस के बीच, 3 का मतलब है केंद्र, 4 का मतलब यहां पर आप लोग का हो जाता है केंद्र से परे, ठीक है, यानी केंद्र से दूर पर बनेगा, और 5 का यानी कि अनंत। अब सर जो इसका साइज भी बता दीजिए, साइज कैसा होगा। 1 पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, 1 पर रखने से आप लोग का 5 पर बन रहा है, ठीक है। 1 पर रखने से 5 पर बन रहा है। 1 क्या होता है, फोकस, 5 क्या होता है, अनंत, ठीक है। तो आपको खाली यही याद रखना है कि 1 फोकस होता है, 2 होता है सी और एफ के बीच में। बस ये वाला आप लोग फिगर याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। इधर से 1 2 3 4 5 गिन दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ये 1, ये बीच में 2, इधर सी में 3, यहाँ पर 4, और जो आगे चल जाएगा अनंत में उसको 5 हो गया। बस इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए 1 पर रखेंगे तो कहां पर बन रहा है, 5 पर, यानी कि अनंत पर बन रहा है। और 1 5 से क्या है, बहुत छोटा है, तो वेरी वेरी लेस देन, ठीक है। मतलब यहां पर बहुत छोटा है 1, यानी कि जो इमेज बनेगा क्या, बहुत बड़ा बनेगा अनंत पर। तो 1 पर रखेंगे तो 5 पर बहुत बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यहां पर जो भी हम रखेंगे सारा चीज क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में याद रख लीजिए, सिर्फ एक कंडीशन होता है जब आप लोग का आभासी और सीधा बनता है, वो हम बता रहा हूं, ठीक है। तो बाकी सब में क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। 2 पर रखेंगे तो 4 पर बनेगा, तो 4 क्या, जस्ट छोटा, थोड़ा सा बड़ा है, तो वहां पर बड़ा बन जाएगा, ठीक है। 2 पर रखेंगे तो 4 पर बनेगा, तो क्या बनेगा, बड़ा। और 3 पर रखेंगे दोस्तों, 3 3 क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है, यानी कि 3 पर रखेंगे तो 3 पर ही बन जाएगा और बराबर बनेगा, सेम साइज का बनेगा। 4 पर रखेंगे तो कहां पर बन रहा था, 2 पर बन रहा था। तो 4 से 2 क्या है, 4 से बहुत नहीं, थोड़ा सा छोटा है,
तो बस इमेज छोटा बनेगा, और 5 पर रखेंगे तो दोस्तों 1 पर बन जाएगा, और 1 पर बनेगा यानी कि देखिए यहाँ वेरी वेरी लेस देन है ना, ये वाला ये इमेज है तो क्या ये छोटा बन रहा है बहुत, तो बहुत छोटा बनेगा यानी कि डिमिनिश्ड। अब दोस्तों यहाँ पर जितने सारे बनेंगे वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आप लोग याद क्या करना है, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ पर बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा, यानी कि 1 पर रख रहे हैं तो 5 पर बन रहा था। फिर थोड़ा सा आगे इधर आ जाते हैं, क्या फोकस और केंद्र के बीच में, यानी कि सी और एफ के बीच में रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, यानी कि 2 में रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, 4 में बन रहा था। 4 क्या था हम लोग का, सी था, सी से परे था ना, तो यहाँ सी से परे हो जाएगा। 3 पर यानी कि सी पर रखने से सी पर ही बन जाएगा। सी से परे रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा, एफ तथा सी के बीच में बन जाएगा, और अनंत पर रखने से फोकस पर बनेगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ 2 ठो याद रखना है, मैंने कह दिया कि ऐप पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत। ठीक है, ऐप पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत, यार बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक तथा उल्टा। और याद रखना है सी तथा ऐप के बीच में, सी तथा ऐप के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा, यानी कि जब सी से परे रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा, ऐप तथा सी के बीच में। देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, किसी एक को याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। जैसे सी तथा ऐप के बीच में रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, सी से परे बनेगा, सी से परे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ऐप तथा सी के बीच में बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ऐप पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो ऐप पर बनेगा, और सी पर रखेंगे तो सी पर ही बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज सिर्फ याद रखिएगा, जब पी तथा ऐप के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे और बड़ा। एक ही एक यहाँ पर एक्सेप्शनल कंडीशन है, ये वाला देख लीजिए। जब हम लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, फोकस और ऐप के बीच में, पी और ऐप के बीच में रख रहे हैं ये वाला, तो कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, यानी कि ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है दोस्तों, याद रखिए एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जब आभासी और सीधा बनता है। वो कंडीशन कौन सा होता है, तो जब दोस्तों हम लोग पोल और ऐप के बीच में, यानी कि पी और ऐप के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है, आभासी और सीधा, तब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब कब बनाता है, तो कब बनाता है, जब वस्तु को पी और ऐप यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो सीधा बनाता है, आवर्धित बनाता है यानी कि बड़ा बनाता है। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन में यहां पर उल्टा बनाता है। ओके, तो ये था दोस्तों ट्रिक, आप लोग याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 4 3 2 1, ये याद रखिएगा। ठीक है, साइज पूछेगा तो साइज के लिए आप ये वाला ट्रिक याद रख लीजिए कि जब 5 पर बन रहा है तो 5 तो 1 से बहुत बड़ा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ठीक, तो बस ये वाला ट्रिक सबको मिला के याद कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बोलिए, मैं आप लोग को सुधार कर दूंगा। ठीक है, बस इसको पढ़िए और समझिए, क्योंकि इससे दोस्तों क्वेश्चन फिक्स है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग का 2-3 नंबर तो कंफर्म है, पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए अवतल लेंस का ला दूंगा, फिर उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का ला दूंगा। ओके, तो बस समझ लीजिए, और एक बार समझ लीजिए, 1 पर रखेंगे तो 5, 2 पर रखेंगे तो 4 पर, 3 पर रखेंगे तो 3 पर ही, 4 पर रखेंगे तो 2 पर, 5 पर रखेंगे तो 1 पर बन जाएगा। ओके, समझ गए आप लोग, तो बस कमेंट करके बोलिए कैसा लगा, और सभी को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर इससे भी समझ जाइए, मैंने आपको इससे भी समझा दिया कि बस 2 को याद कर लीजिए, उसका उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल भी दिखा दिया, तो बस ऐसे याद कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया होगा। आप लोग एक को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, 2 को सी और ऐप के बीच में, 3 को सी, 4 को सी से परे, और 5 को अनंत। आप लोग इस फिगर से रिलेट करके याद कर लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा कि 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर। फिगर से रिलेट करके याद करेंगे तो दिमाग में छप जाएगा ना, तो आप मैं ही कहूँगा कि इससे रिलेट करके याद कर लीजिए, दिमाग में छप जाएगा। अब 1 पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, 5 पर, मतलब सर अनंत पर बन जाएगा। 2 पर रखेंगे तो कहाँ पर बन रहा था, 4 पर, मतलब यहाँ पर बन जाएगा, कहाँ पर, सी से परे बन रहा है। और 3 पर रखेंगे तो 3 पर ही बन जाएगा सर, यानी कि केंद्र पर ही बन जाएगा। 4 पर रखेंगे तो सर तो फिर 2 पर बन जाएगा, और 5 पर रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा, 1 पर बन जाएगा। और साइज के लिए बताइए कि 5 पर रख रहे हैं तो 1 पर बन रहा है, 1 क्या काफ़ी छोटा है, तो काफ़ी छोटा बनेगा। इस तरह से याद कर लीजिए।